नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में हाल ही में हुई 2 हत्याओं को लेकर हफ्ते भर की लगातार तफ्तीश करते हुए पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 महीने से रंजिश के चलते अनिल की निर्मम हत्या की गई। वहीं दूसरी ओर लूट की नियत से ट्रक कंडक्टर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों हत्या की वारदात को 4 दिनों में ही अंजाम दिया गया था और इस घटना के पीछे हत्यारे भी एक ही थे। पतासाजी करते हुए पुलिस ने परसों रात मुठभेड़ में एक हत्यारे को पैर में गोली मारकर घायल किया, वहीं दूसरे को कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि इन शातिर बदमाशों ने सिर्फ 4 दिन के अंदर गंग नहर पर पहले अनिल की रंजिश के चलते निर्मम हत्या की और शव झाड़ियों में छिपा दिया था। फिर 3 दिन बाद लूट के इरादे से एक ट्रक कंडक्टर को भी मौत के घाट उतारा। दोनों अपराधी गंग नहर के पास छिपे हुए थे। पुलिस ने न सिर्फ इन दोनों को पकड़ा बल्कि उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। वहीं डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता अपराधियों की चेतावनी है। हरीश त्यागी कुख्यात अपराधी है, जिस पर एनडीपीएस आबकारी हत्या प्रयास समेत 6 केस है। पूछताछ से और वारदातें उजागर हो रही, जैसे संभावित ड्रग तस्करी का लिंक भी शामिल है। वहीं संदीप इसका नया साथी, लेकिन इसके मोबाइल रिकॉर्ड से अन्य कनेक्शन जांचे जा रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने पर लोगों ने जमकर तारीफ की है। उधर मृतक अनिल की मां ने रोते हुए हाथ जोड़कर पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से अब जाकर उनके बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। शहर भर में मुरादनगर थानाध्यक्ष अंकित कुमार व उनकी टीम की जमकर प्रशंसा हो रही है। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, कुछ समय पहले अभी आपके 10-12 दिन पहले आपके बेटे की हत्या हुई है हाँ जी। और मुरादनगर पुलिस ने उसका खुलासा किया है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि एसओ साहब ने और आप लोगों की मदद से हमारे बेटे का कातिल पकड़ा गया और उनको सज़ा हुई। इस चीज़ से हम संतुष्ट हैं। आत्माओं में शांति है हमारी कि इनको कैडी से कैडी सज़ा भी होनी चाहिए। जैसे मेरा बेटा तड़पा कर मारा है ना, इन्होंने ऐसे ही इनको होना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। एसओ साहब का धन्यवाद है, बहुत बहुत एहसान। मुरादनगर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ। रात में मुठभेड़ हुई थी 2 बदमाशों से। उसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी जो अस्पताल में है। दूसरा बदमाश संदीप है जो यहाँ पर आप लोगों के सामने मौजूद है। इनको मुठभेड़ के दौरान जब पकड़ा गया तो इनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ में उन्होंने बताया कि 27/10 को एक गंग नहर के पास जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें डेड बॉडी तो 31 तारीख को मिली थी, लेकिन 27 तारीख में इन लोगों ने उसके घटना कारित करना स्वीकार किया। उसमें इन्होंने बताया कि एक अनिल नामक व्यक्ति था जो इनका दोस्त था। इसमें जो हरीश त्यागी नामक व्यक्ति जिसको गोली लगी हुई है, उसके साथ उसमें दोस्ती उसकी थी। उसका कुछ विवाद हुआ था कुछ दिन पहले। उसी बात को रंजिश को लेकर के उसने उसको शराब पिलाया था और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके द्वारा पूछताछ के दौरान ये भी बताया गया था कि एक ट्रक क्लीनर था जो बिहार का रहने वाला था, उसकी हत्या भी इनके द्वारा की गई थी और उसको ट्रक में ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस पे पुलिस ने उसकी छानबीन की थी और उसका पोस्टमार्टम करा करके उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी और तदुपरांत उसमें मुकदमा कायम किया गया था। इस प्रकार से इनके द्वारा 2 हत्याएं की गई थी और इनके द्वारा पूछताछ और की जा रही है कि किसी घटना में शामिल नहीं रहे हैं। पूर्व में भी इनके कुछ आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें एनडीपीएस का भी है और मारपीट का भी मुकदमा इनके ऊपर है। अन्य आपराधिक इनकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। सर, क्या कुछ बरामद हुआ पुलिस के लोगों के पास? इनसे अवैध तमंचे, अवैध कारतूस और चूँकि हत्या में ईंट का प्रयोग करते थे तो पहले ही बरामद हो चुकी थी, जो इनके माध्यम से इनके बताने पर उसको बरामद किया गया था। और इस तरह से जो हत्या में प्रयुक्त ईंट थी वो भी बरामद है और प्लस जो इनके द्वारा इसमें पुलिस से मुठभेड़ के दौरान असलहे का प्रयोग किया गया था वह भी बरामद हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।